तो बुद्ध चरितम 5 भाग शायद हम देख चुके हैं, आज छठा भाग है। इसमें हमने किस प्रकार से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और असित मुनि जब उनको देखने आए तो उनके दर्शन करके जब वो रोने लग गए हैं तो उनके पिता बड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं कि कारण क्या है। एक तरफ जो ब्राह्मण थे वो सब कह के गए थे कि पुत्र बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, कोई समस्या नहीं है, सब बातें अच्छी हैं, और दूसरी तरफ ये असित मुनि जैसे इतने श्रेष्ठ महर्षि आए हैं और ये उनको देख करके रोने लग गए हैं। तो उस व्यग्रता में कल एक शब्द का प्रयोग किया था, संभ्रांत है। तो उस स्थिति में वो ऋषि से पूछते हैं, कल वो सारी चीज़ें हमने देखी, आज आगे चलते हैं। 66वां श्लोक है, कच्चिन्न मे जातम फुल्लमेव कुल प्रवालम परिशोष भागे क्षिप्रम विभो ब्रूहि न मेस्ति शांति ही स्नेहम सुते वेत्सि ही बांधवानाम। विभो क्षिप्रम ब्रूहि, हे स्वामी जल्दी से बोलिए। राजा उन महर्षि को प्रभु इस संबोधन से बुला रहे। देखिए ये थी हमारे यहाँ महर्षियों की, ऋषियों की, जिसको हम कहें कि किस प्रकार से उनको मान सम्मान दिया जाता था, किस प्रकार की उनकी मान मर्यादा रखी जाती थी। कि एक राजा भी जब उनसे बात करता तो क्या कहता है, विभो क्षिप्रम ब्रूहि, हे प्रभु आप जल्दी से कहिए। क्या कहिए, कच्चिन्न मे जातम अफुल्लमेव, भाई जो मेरा वंश है उसमें ये जो अंकुर फूटा है ये बना तो रहेगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंकुर ही हमारा बड़ा होने से पहले ही खत्म हो जाए। कुल प्रवालम परिशोष भागी, जो कुल की परंपरा है, प्रवाल कहते हैं बेल को, हैं, तो कुल की बेल को, वंशावली को ये आगे तो बढ़ाएगा। तो ये सब कुछ ठीक ठाक तो है, आप जल्दी से कहिए, क्षिप्रम ब्रूहि प्रभो नमेस्ति शांति ही, मेरे मन में अब बिल्कुल भी शांति नहीं है। स्नेहम सुते वेत्सि ही बांधवानाम, लोगों को अपने पुत्रों के प्रति किस प्रकार का स्नेह होता है इसको तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। याद कीजिए, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, जब कर्ण ऋषि शकुंतला की विदाई के टाइम पे बिल्कुल रोने लग जाते हैं, इस प्रकार से उनकी स्थिति हो जाती है, तो कहते हैं कि हम तो वनवासी हैं, सब कुछ मोह माया का परित्याग कर चुके हैं, अगर हमारी ये दशा है तो ये तो एक सोचने वाली बात है कि गृहस्थ लोगों की क्या दशा होती होगी जब वो अपनी पुत्री को विदा करते हो। तो संतान के प्रति जो उसके माता पिता होते हैं वो इतने ज्यादा, आज की सीधी भाषा में कहिए तो इतने पजेसिव होते हैं, वो इतने ज्यादा उनके लिए चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। ये आज नहीं, ये हमेशा से रहा है। इसलिए वो कहते हैं सुते बांधवा नाम स्नेहम वेत्सि, भाई बच्चों के लिए उनके माता पिता का स्नेह किस प्रकार का होता है इसको तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप जल्दी से बताइए कि क्या है। तब इत्यागता वेगमनिष्ठ बुद्ध्या बुद्ध्वा नरेन्द्रम समुनिर्बभाषे मा भून मतिस्ते नृपकाचिदन्या निस्संशयं तत् यदवोचमस्मि। इत्यागता वेग अनिष्ट बुद्ध्या बुद्ध्वा, अब उन महर्षि को यह एहसास हुआ कि राजा के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। मेरी आंखों में से आए हुए आंसू ने राजा की व्यग्रता बढ़ा दी है,
ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन राजा के प्रश्नों से उनको इस चीज का एहसास हो गया कि अरे भाई ये तो कुछ और ही सोच रहे हैं। तो बुद्धवा उस बात को जान करके किसको, नरेंद्रम, तब उस राजा से, मुनिर्भवा से वो मुनि कहते हैं, मां भून मतिस्ते नृप काचिदन्या, हे राजन आपकी बुद्धि में कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए। निस्संशयम तद यद वोचमस्मि, मैं तुमसे पूरी बात कहता हूं, वास्तविकता क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं। बिल्कुल शंका मत करो, शंका वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। निश्चय आप इससे निश्चिंत रहो। जो सच है, क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं वो मैं आपसे कहता हूं। नास्यान्यथा त्वं प्रतिविक्रियामि, स्वाम वंचनाम तु प्रतिविक्लवोऽस्मि, कालो हि मे यातु मयम च जातो, जाति क्षयस्या सुलभस्य बोधा। कितनी सुंदर बात। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अश्रु घोष की रचना में कथानक ज्यादा होता है, कविता इतनी नहीं होती है जैसे कालिदास में कविता पाई जाती है। जैसे भारवी या माघ तो कविता ही कविता करते हो, तो स्टोरी लेके नहीं चलते हैं, वो तो छोटी सी स्टोरी को लेकर के बहुत बड़ा उसका विस्तार कर देते हैं, तो वहाँ काव्य को ही अधिक स्थान होता है। लेकिन अश्वघोष के समय पे आप काव्य तत्व कम पाते हैं। वाल्मीकि रामायण भी इससे अधिक काव्य तत्व लेके चलती है। मेरे ख्याल से आप सबसे ये चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि कथानक क्या होता है और कविता क्या होती है, बराबर है ना? ये तो सब आपको मालूम है, इसलिए उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम स्टोरी ज़्यादा देखते हैं और हम कविता कम देखते हैं। तो कह रहे हैं नास्यान्यथात्वम प्रतिविक्रिया में, भाई इसके संदर्भ में इसका कुछ गलत है या इसमें कोई परेशानी है, इसलिए मेरे अंदर ये विकृति नहीं दिखाई दी। जो आपने विकृति देखी कि मेरी आंख में आंसू आ गए, या जो आपने ये चीजें देखी, इसका कारण ये आपका पुत्र नहीं है, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। स्वाम वंचनाम तु प्रतिविक्लवोस्मि, ये तो मेरी अपनी प्रवंचना है जिसके लिए मैं दुखी हो रहा हूं, जिसके लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं। मतलब आपके पुत्र में कोई परेशानी है, आपका पुत्र कुछ समस्या वाली बात है, ऐसा तो आप सोचिए मत, वो तो कोई बात है ही नहीं। स्वाम वंचना, मेरी समस्या है जिसके लिए विक्लव उसमें व्याकुल हो रहा हूं। बताते हैं नीचे की क्या उनकी समस्या है। कालो ही में जातु मयम च जातु, मेरी तो मृत्यु का समय आ गया है, मेरी इस लोक की यात्रा पूर्ण होने आ गई है और मुझे तो अब जाना है। तो कालो ही में, मेरा जो समय है, या तुमयम च जातो, जाने का समय हो गया है मेरा। जाति क्षयस्या सुलभस्य बोधा, और जिसके कारण जाति का क्षय हो जाए, अर्थात जन्म लेना जिसके कारण बंद हो जाए, वो ज्ञान देने वाला अब सामने आया है। यानी आपका ये पुत्र इस प्रकार का बोध, इस प्रकार का ज्ञान लोगों को देगा जिससे उनका इस संसार का आवागमन बंद हो जाए, बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, जो 84 लाख योनियां हैं उन योनियों में भटकना व्यक्ति का बंद हो जाए। ये वो मार्ग कहने वाला है। और मेरा तो जाने का समय आ गया, वो सब चीजें सुनने का मेरे पास समय नहीं है, उससे पहले तो मैं चला जाऊंगा। स्वर्ग तो मुझे मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में किसको जाना है भैया? स्वर्ग में जाएंगे तो फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएंगे उस दिन फिर पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, मैं इसलिए दुखी हूं कि आज जब आपके यहां इस प्रकार का बुद्ध स्वयं अवतरित हुआ है और मैं उसके पास से ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा। ये जो पीड़ा है, मैं इसके लिए रो रहा हूं। अरे आपके पुत्र की कोई ऐसी बात थोड़ी कि जिसके लिए मैं रो, वो आपका पुत्र तो
विहाय राज्यम विषये स्वनास्थ तीव्र ही प्रयत्न अधिगम्य तत्वम जगत्ययं मोहतमो निहंतुम ज्वलिष्यति ज्ञानमयो ही सूर्य। विहाय राज्यम, यह आपके राज्य का परित्याग कर देगा। विषयेषु अनास्थः तीव्र ही, विषयों के प्रति इसके मन में बहुत तीव्र अनासक्ति उत्पन्न होगी। लोगों के मन में आसक्ति उत्पन्न होती है विषयों के लिए, लेकिन इसके मन में विषयों के प्रति अत्यंत अनासक्ति होगी। प्रयत्न ही अधिगम्य तत्वम, बड़ी तपस्या करके और ये तत्व को यानी उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। जगत्ययम मोह तमो निहंतुम, इस संसार में जो मोह रूपी तम यानी अंधकार है, निहंतुम, उसको समाप्त करने के लिए ज्वलिष्यति ज्ञानमयो ही सूर्य, ये ज्ञान रूपी सूर्य को ज्वलिष्यति प्रकाशित करेगा। ज्वलिष्यति का अर्थ होता है जलाना, तो सूर्य को तो जलाया नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ ज्ञान में जो दीपक है उसको जलाएगा। अगर कहें तो थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं कि बल कम पड़ता है, इसलिए कहा कि ज्ञानमय सूर्य को ज्वलिष्यति जलाएगा, है? तो ज्ञानमय सूर्य को प्रकट करेगा। आप इस तरीके से इसका अर्थ ले सकते हैं। तो अशित मुनि सीधी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि राज्य का परित्याग करेगा, विषयों के प्रति इसको अनासक्ति होगी, ये कठिन तपस्या करेगा और कठिन तपस्या करके इस संसार में जो मोह रूपी अंधकार व्याप्त है उसको समाप्त करने के लिए ये ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करेगा, ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकाशित करेगा। दुखार्णवाद व्याधि विकीर्ण फेना जरा तरंगान मरणोग्र वेगात उत्तार इस्यत्यय मुह्यमान आर्तम जगत ज्ञान महाप्लवेन। देखिए इस श्लोक में कथा और जिसको हम कहते हैं कि कविता दोनों एक साथ आते हैं, क्योंकि स्टोरी तो आगे नहीं पढ़नी है, लेकिन इसमें काव्य बड़ा सुंदर है। कहते हैं दुखार्णवात, दुख रूपी जो अर्णव यानी समुद्र है, इस समुद्र में क्या क्या चीजें हैं? व्याधि विकीर्ण फेन, व्याधि यानी रोग रूपी फैन इसमें फैला पड़ा हुआ है। जरा तरंगात, वृद्धावस्था रूपी इसमें तरंग उठती हैं। मरणोग्र वेगा, मृत्यु रूपी बहुत तीव्र इसमें वेग है। तरंग और लहरों का आवेग दोनों चीजें अलग होती हैं। तरंगें तो उठती हैं, शांत हो जाती हैं। जब ज्वार भाटा आता है ना तो बहुत कुछ बहुत दूर तक चला जाता है। तो जिसमें आधि व्याधि रूपी फैन है, जिसमें वृद्धावस्था रूपी तरंगे हैं और जिसमें मृत्यु रूपी आवेग है, जिसका प्रवाह है। उत्तार इस्यत्यय मुह्यमानम, ये जो मोहित होने वाले हैं उनको पार उतारेगा। उत्तारिष्यति जगत ज्ञान महाप्लवेन, इस पूरे संसार को ज्ञान रूपी महान प्लव यानी नाव के द्वारा, जहाज कह सकते हैं। तो ये पूरे संसार को जगत, इस जगत को ज्ञान महाप्लवे ने, ज्ञान रूपी बड़े सी नाव कहिए या ज्ञान रूपी शिप कहें या ज्ञान रूपी जहाज के द्वारा ये उस अर्णव को, उस दुख रूपी समुद्र को पार करवाएगा। देखिए इसको इसलिए कहा कि दुख का समुद्र, उसमें आधि व्याधि उसके फैन, वृद्धावस्था उसमें तरंगें, मृत्यु उसका प्रवाह या उसका आवेग है, और उसको पार करने के लिए ज्ञान रूपी नाव या ज्ञान रूपी जहाज, क्योंकि समुद्र में नाव नहीं चला करते, बड़ा सा जहाज चाहिए, तो वो जहाज है, उससे उतारिष्यति, उतारेगा। अमुह्यमान मार्तम, जगत के लोग जब उस जहाज पे बैठ जाएंगे ना, इसके ज्ञान रूपी जहाज पे, फिर मोह वोह चिंता फिक्र ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए फिर वो आराम से
इस समुद्र को पार कर पाएंगे, ये इसका अर्थ हुआ। चलिए, प्रज्ञाम्बुवेगां स्थिरशीलवप्रां समाधिशीतां व्रतचक्रवाकां अस्योत्तमां धर्मनदीं प्रवृत्तां तृष्णार्दितः पाश्यति जीवलोकः। अब प्रज्ञा अम्बुवेगा, प्रज्ञा रूपी जल का प्रवाह है जिसमें स्थिरशील वप्राम, और स्थिरता जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, दृढ़ बुद्धि वाला जो होता है? इस प्रकार के किनारे हैं जिसके शील, वप्राम, वप्राम यानी किनारे, समाधि शीताम, समाधि से जिसको शीतलता प्राप्त है, व्रत चक्रवाकाम, और व्रत रूपी जिससे तपस्या की जाती, तपस्या रूपी चक्रवाक। क्योंकि देखिए, नदी हो, उसका किनारा हो, उसकी शीतलता हो, लेकिन उसमें पक्षी उसके आसपास नहीं हो तो नदी का कोई आनंद नहीं आएगा। तो इस प्रकार के व्रत रूपी चक्रवाक के द्वारा अस्योत्तमाम धर्म नदीम प्रवृत्ता, इनकी जो उत्तम धर्म रूपी नदी है उसमें प्रवृत्त होने के बाद तृष्णार्दितः पाश्यति जीवलोकः, जो चाहेंगे वो इस जल का पान कर, इस नदी के जल का पान कर पाएंगे, जो बहुत प्यासे होंगे। देखिए, ज्ञान की पिपासा जो है ना, ये सबके मन में नहीं हुआ करती है, और ये जब मन में जागृत होती है ना, तो इससे उत्तम तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि जिसके पास प्रज्ञा रूपी जल का प्रवाह, स्थिरता रूपी जिसके किनारे, समाधि रूपी शीतलता, व्रत और तपस्या रूपी जिसके पक्षी, जब ये सारी चीजें होंगी तो अस्योत्तमाम धर्म नदी प्रवृत्ताम, तो इस प्रकार की धर्म युक्त जो नदी है या धर्माचरण रूपी जो नदी है, उसमें तृष्णार्दिता, जो उसके प्यासे लोग होंगे, जो इस मार्ग पे चलना चाह रहे होंगे, पाश्यति जीवों का दुखार्दितेभ्यो विषयावृतेभ्यः संसार कांतार पथस्थितेभ्यः आख्यास्यति हेष विमोक्ष मार्गम मार्ग प्रनष्टेभ्य इवाध्वगेभ्यः। कहते हैं कि दुखार्दितेभ्यो, जो दुख से अर्दित होने का अर्थ है, दुख ने जिनको बिल्कुल मसल के रख दिया है। आजकल सिल पे चटनी नहीं पीसी जाती है, आजकल तो क्या किया जाता है, इमाम दस्ते भी खत्म हो गए, वो मिक्सर में डाल के अच्छी तरीके से घुमा के उसको बना देते हैं। तो जो दुख रूपी उससे एकदम से मथ दिया गया है इसको, इसका अर्थ है दुख अर्दित विषयावृतेभ्यो, और विषय से आवृत यानी घिरे हुए हैं जो, संसार कांतार पथस्थितेभ्यो, संसार रूपी कांतार, जो कांटों से भरा हुआ रास्ता हो ना, उसको कांतार पथ कहते हैं। तो संसार रूपी कांटों से भरे हुए मार्ग पर स्थितेभ्य जो स्थित हैं, आख्यास्यति ये शिव मोक्ष मार्ग, ऐसे लोगों को ये मोक्ष का मार्ग बताएगा। विमोक्ष मार्गम आख्यास्यति, उनको कहेगा मार्ग प्रनष्टेभ्य इवाध्वगेभ्य। जैसे मार्ग पे चलता हुआ कोई व्यक्ति अगर रास्ता भूल गया हो, तो दूसरा जो समझदार व्यक्ति होता है उसको जैसे योग्य मार्ग दिखाता है, योग्य रास्ते पे ले जाता है, उसी प्रकार से ये संसार के लोगों को इस प्रकार से श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाएगा। विदैह्यमानाय जनाय लोके रागान्निनायं विषयेन्धनेन प्रह्लादमाध्यास्यति धर्म वृष्ट्या वृष्ट्या महामेघ इवातपान्ते। देखिए, कुछ 2-4 श्लोकों में पहले बुद्ध्वा, यहाँ पे वृष्ट्या, ऐसे यमक का प्रयोग करने
का बहुत सुंदर यहाँ पे आयोजन हुआ है, यमक का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। चलिए, विदह्यमानाय जनाय लोके, इस लोके यानी संसार के जो लोग बिल्कुल जले जा रहे हैं, रागाग्निनायम विषयेन धनिन, किससे जलते हैं कि राग रूपी तो अग्नि है। आप जिसको प्रेम करते हैं ना, जिसके प्रति आपके मन में मोह माया है, वही आपको आग की तरह जलाता है। मेरा घर, अरे मेरा घर, तो दुखी होइए। हमारे एक मित्र प्रोफेसर जी के याग्निक, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, वो हमेशा है मालूम क्या कहते थे, समझदार हो ये भाड़े रे अने मूर्ख हो ये घर बनाएंगे। गुजराती मैंने बोला क्योंकि वो हमारे गुजराती के मित्र थे, मैं बताऊं, वो कहते थे कि समझदार व्यक्ति किराए पे रहता है और मूर्ख होता वो घर बना के रहता है। उनका मतलब क्या था कि किराएदार कोई टेंशन नहीं, घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अपने रहे 2 साल 3 साल रहे, उनको लगा कि ये तो जरा ज़्यादा खराब हो गया, दूसरा अच्छा घर देखा वहाँ चलेगा। किराया देने से मतलब है, जितना व्यक्ति किराया देता है उससे ज़्यादा हफ्ता भरता है, मेंटेनेंस भरता है, सब कुछ करता है, और फिर सिर पे टेंशन लेके घूमता है कि यार मेरा घर मेरा घर। बारिश में अगर जिस मकान में किराए पे रह रहा है उसमें 2 जगह पानी आया, उन्होंने कहा कि भाई आपके मकान में पानी गिर रहा है तो उसको बंद करवाओ, नहीं तो मकान बदल लेंगे। मकान बदल लिया, कहानी खत्म हो गई। और जब वो मकान बदलेगा, जो किराए पे रहता है वो अपना सामान भी कम रखता है, वो पूरी गृहस्थी नहीं भरता है। और जिनके अपने मकान होते हैं उनके मारिए पे देखो आप कितना सामान पड़ा होगा, पर छत्ती पे इतना कुछ पड़ा होगा जो दिवाली की दिवाली साफ किया जाता फिर उसमें रख दिया जाता है, वो कभी इस्तेमाल नहीं होता है। 10 दिवाली तो उस सामान ने देखी होंगी जो उसको कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया था, इस तरीके से भरा रहता है। और उसके यहाँ कुछ इस प्रकार का सामान ही नहीं होता, न उतना सामान न उतनी सफाई का झंझट। कितने सुखी लोग थे वो लोग हैं, करतर भिक्षा तरुतल वासा, कोई टेंशन नहीं था, सारी जिंदगी ऐसे में जाती थी। और आज एक के बाद एक हम चीजें इकट्ठी करते चले जाते हैं, हम परेशान होते चले जाते हैं, क्योंकि हमने यही देख लिया क्या, रागाग्नि, राग है, प्रेम है, वो अग्नि विषय ईंधन है, और विषय रूपी ईंधन है। भाई जिसके प्रति प्रेम है वो तो अग्नि की तरह जलाएगा, लेकिन जो बालक के साथ स्नेह है वो अलग है, जो पत्नी के साथ है वो अलग है, मकान के साथ है वो अलग है, घर में अगर कुत्ता है तो उसके साथ भी कुछ स्नेह होता है तो वो अलग है। तो जिसके साथ जिस प्रकार का विषय है वो ईंधन का काम करेगा, और राग जो है वो अग्नि का काम करेगा। और इस प्रकार से संसार के लोग जो जले जा रहे हैं, ये धर्म वृष्टिया, धर्म की बरसात करके प्रहलादम आधास्यति, उनको शांति देगा, उनको आनंदित करेगा, उनको इस आग में जलने से बचाएगा। वृष्टिया महाभे मेघ इवातपान्ते, जैसे गर्मी के बाद जब महामेघ बरसात करते हैं तो लोगों को कैसी शांति मिलती है, इसी प्रकार से ये धर्म की वर्षा करके ऐसे लोगों को जो विषय रूपी ईंधन और राग रूपी अग्नि के द्वारा जले जा रहे हैं संसार में, ऐसे लोगों को जलने से बचाएगा। चलिए, तृष्णार्गलम मोहतमः कपाटम द्वारम प्रजानाम अपयान हेतु विपाटयिष्यत्ययमुत्तमेन सद्धर्मताड़ेन दुराशदेन। देखिए, जब से मैंने कहा कि कथा ज़्यादा मिलती है और कविता कम मिलती, तब से सारे श्लोकों में काव्य ही काव्य चल रहा है। कथानक तो एक तरीके से रुक गया है कि ये क्या करेंगे वो असित मुनि बता रहे हैं, तो वो बात तो छोटी सी, लेकिन कविता बहुत बहुत सुंदर काव्य इस समय पिछले हम 4-5 श्लोक से देखते चले आए। फिर कहते हैं तृष्णार्गलम, तृष्णा रूपी जिसकी अर्गला यानी सांकर है, तृष्णा की सांकर से बंधा हुआ है। मोह तमह कपाटम, मोह रूपी अंधकार का दरवाजा है। द्वारम प्रजानाम अपयान हेतु, प्रजा के उस दरवाजे को ये खोलने के लिए है।
समझ लीजिए, तृष्णा रूपी अर्गलाओं से मोह का अंधकार रूपी कवाट जो लोगों ने बंद कर रखा है, उस द्वार को, प्रजा नाम लोगों के उस द्वार को अपयान हेतु ये खोलने के लिए आए हैं। विपाट इस्यत्ययम उत्तमेन सद्धर्म ताड़ेन दुरासदेन। अब भैया श्रीमद् भगवद गीता का अगर 15वां अध्याय देखें तो वहां पे ये चीज आती है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अगर आपको इसको काटना है तो असंग रूपी दृढ़ शस्त्र चाहिए, सामान्य शस्त्र से ये कटने वाला नहीं। इसीलिए यहां पे भी कहा है विपाटिष्यन्ति, ये उसको खोल देगा, ये उसको तोड़ देगा, ये उसको उखाड़ देगा। किससे? उत्तमेन सद्धर्मताड़ेन दुरासदेन। दुरासत जो कठिन है, जो कठिन है, दुरासदेन। धर्म का आचरण सबके लिए सरल नहीं होता, कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी उस कठिन सदधर्म की उत्तम ताड़ना के द्वारा, ताड़ने ने आप इसका ताड़ेन का अर्थ आप कर सकते कि ऐसा हथौड़ा है, ऐसा घन लिया है जो सदधर्म, उत्तम सदधर्म रूपी दुरासदेन। देखिए, छोटी हथौड़ी हो तो बड़ा आराम से चलाते बनती है, सुनार वाली हो तो और भी आराम से चला सकते हो, लेकिन वो जो लोहार घन चलाता है ना, धड़ाक धड़ाक, बड़ी मेहनत लगती है। देखो उसकी कैसी गठीली बॉडी हो जाती है उसको चलाते चलाते। तो जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, दुरासदेन है, वो मार्ग है तो कठिन कठिन मार्ग है, लेकिन उस कठिन मार्ग पे लोगों को चला के उनके जो ये तृष्णा रूपी सांकर लगी हुई है, मोहतम रूपी जो कवाट का द्वार है, कवाट है, उस द्वार को, प्रजा के उस द्वार को अपयान है तो ये खोल देंगे। स्वयं मोह पासै परिवेष्टितस्य दुःखाभिभूतस्य निराश्रयस्य लोकस्य संबुद्ध्य च धर्मराजः करिष्यते बंधन मोक्षमेशः। स्वयं मोह पासै परिवेष्टितस्य, मोह के पास से जो परिवेष्टित, यानी आप ये समझिए बंधा नहीं, बंधा हो तो खोल सकता है, वो लिपटा पड़ा है। जो लपेटना होता है ना, हमारे गुजरात में ये बड़ी सुंदर प्रथा है। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसकी मालिश करने के बाद, तेल मालिश करने के बाद उसको खुला नहीं छोड़ते हैं, उसको कपड़े में ऐसे उसके हाथ सीधे करके ऐसे लपेट दिया जाता है बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि फिर वो हिल भी नहीं सकता और ऐसा मस्त सो जाता है। जब वो 2 घंटे की नींद पूरी करता है तभी उसकी माँ उसको कपड़े में, लपटे हुए कपड़े में से धीरे से निकालती है, तब तक वो बंधा पड़ा रहता है, अपने आप तो खोल ही नहीं सकता। वैसे भी बचपना होता है, नहीं खोल सकता। हमको आपको भी रस्सी से अगर बांधा जाए ना, तो उस रस्सी को हम किसी तरीके से कुछ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल लपेटा मार दिया जाए, अगर अच्छी तरीके से लपेट दिया गया हो, फिर आप समझ लीजिए कि उससे तो बाहर आना बड़ा टेढ़ा काम है। तो ये मोह पास से क्या है कि परिवेष्टितस्य, हम उससे लपटे पड़े हुए हैं जो लोग, दुःखाभिभूतस्य निराश्रयस्य, जो दुख से अत्यंत अभिभूत हैं और निराश्रित हैं, जिसका कोई आश्रय नहीं। लोकस्य संबुद्ध्य च धर्मराजा, ये जो है ना, उस जिसका कोई आश्रय नहीं है, ऐसे दुख से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए धर्मराज बने, यानी उनको धार्मिक मार्ग पे चलाने वाला, श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाने वाला, करिष्यते बंधन मोक्षेशः, और उनके बंधनों को ये खोल देगा। जो स्वयं मोह पासै परिवेष्टिता, जो मोह के पास से वो जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, लपटे हुए हैं और दुख से अभिभूत होकर के निराश्रय बने हुए हैं, ऐसे लोक के लोगों को संबुद्धि है, उनको ज्ञान दे करके, उनको जगा करके
ये जो उनके धर्म का सम्राट बनेगा और उनको उन बंधनों में से मुक्ति दे पाएगा। तन्मा कृथा शोकमिमं प्रतिस्त्वम् अस्मिन् सशोच्योऽस्ति मनुष्य लोके मोहेन वा काम सुखैर् मदाद् वा यो नैष्ठिकं श्रोष्यति नास्य धर्मम्। तन्मा कृथा शोकमिमं, इसलिए हे राजन आपको शोक नहीं करना चाहिए। अभी तक जो बात थी अशित मुनि कह रहे थे, किससे कह रहे थे? शाक्य वंशीय शुद्धोधन जो तथागत के पिता हैं उनसे ये बात कह रहे थे। अब सारी बातें सुनाने के बाद निष्कर्ष पे आते हैं और कहते हैं तन्मा कृथा शोकमिमं प्रति, इसके प्रति, इसलिए आपको तो किसी प्रकार का दुख करने की जरूरत ही नहीं है। अस्मिन् सोच्योति मनुष्य लोके सा, अरे तुम क्यों चिंता करो, इस संसार में सोचनीय तो वो लोग हैं। कौन लोग? मोहेन वा काम सुखैर मदाद् वा, मोह के कारण, काम के सुखों में पड़े होने के कारण, या मद यानी कि अभिमान के कारण, यो नैष्ठिकम श्रोष्यति नास्य धर्मा, जो इनके नैष्ठिक धर्म का श्रवण नहीं करेंगे। हे राजन, आपको तो इनके लिए शोक चिंता दुख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे भैया, सोचनीय तो वो लोग होंगे, इस लोक के वो मनुष्य विचारणीय होंगे, चिंतनीय होंगे, सोचनीय होंगे। कौन? जो मोहवश, जो कामेष्णावश, या जो अभिमानवश इनके नैष्ठिक धर्म का श्रवण नहीं करेंगे, तो वो चिंतनीय होंगे। आप चिंता ना करें, आपको परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको दुखी होने की आवश्यकता भी नहीं। भ्रष्टस्य तस्माच्च गुणादतो में ध्यानानि लब्ध्वाप्य कृतार्थतैव धर्मस्य तस्या श्रवणाद अहम ही मन्ये विपत्तिम त्रिदिवेपि वासम। भ्रष्टस्य तस्माच्च गुणाद अतो में, मेरा ये सौभाग्य नहीं है कि मैं वो गुण इनके पास से सुन पाऊं। अशित मुनि कह रहे हैं कि मेरा ये सौभाग्य नहीं है, क्योंकि ये जब सबको ज्ञान देंगे तब तक तो मेरी इस संसार की यात्रा पूरी हो चुकी होगी। जहाँ से आज की कथा शुरू हुई थी, जहाँ से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी, उसको याद करें। भ्रष्टस्य तस्माच्च गुणादतो में ध्यानानि लब्ध्वाप्य कृतार्थतैव। अब देखिए, मैंने बड़ा ध्यान किया, बड़ा योग किया, बहुत कुछ किया, इससे मैं सिद्ध भी हुआ, मैं ऋषि भी हुआ, महात्मा भी हो गया। एक तरीके से स्वर्ग के द्वार मेरे लिए खुले पड़े। नीचे कहते हैं मन्ये विपत्तिम त्रिदिवेपि वासम, मुझे त्रिदिव यानी स्वर्ग लोक में निवास मिले, उसको भी मैं इस समय विपत्ति मान रहा हूं। क्योंकि मैंने कहा था क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक की विशंति, आप स्वर्ग में चले तो गए हैं, लेकिन कल को पुण्य से क्षीण होगा और आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो अगर आपको उस चीज से बचना है तो धर्मस्य तस्या श्रवणाद अहम, इनके धर्म के मार्ग का श्रवण कीजिए। और अहम, मैं जो हूं वो उसका श्रवण नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, और इसीलिए मैं रोया हूं। मैं मानता हूं कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं, और जो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है विपत्ति मन्ये, मैं उसको तो मुश्किल विपत्ति मान रहा हूं। देखिए, ये तो आपने कई बार सुना है, शायद आज ही हमारे संस्कृत साहित्य के ग्रुप पे ही एक पोस्ट आई थी 84 लाख योनियों की। उसमें एक बात लिखी थी कि एक मनुष्य योनि ही ऐसी होती है कि जिसमें व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का एक अवसर होता है, एक संभावना होती है। देवता मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, उनको तो फिर से मनुष्य योनि में ही आना होगा। तो ये जो हमारे पास एक चांस है, इन ऋषि का ये कहना है कि वो चांस मेरे पास है, क्योंकि जब ये तथागत बनेंगे, जब ये बुद्ध बनेंगे, तब तक तो मैं इस संसार को छोड़ चुका हूँ। इति श्रुतार्था स
सुहृत् सदार त्यक्त्वा विषादं मुमुदे नरेन्द्रः। एवं विधोयं तनयो ममेति मेने सही स्वामपि सारवत्ताम। जब इस प्रकार से इस पूरी बात को सुना, इति श्रुतार्थ, आहा, वास्तविकता ये है, सा सुहृत सदार, जो उनके मित्र लोग थे, जो उनकी पत्नी या जो भी आसपास वहां सब लोग जो दुखी थे, विषादम त्यक्त्वा, विषाद को छोड़ते, मुमुदे नरेंद्र, राजा अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। एवं विधोयम तनयो ममेति, अरे मेरा पुत्र तो इस प्रकार का है, वाह 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 वाह, मैंने सही स्वामपि सारवत्ताम, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं धन्य हूँ जो ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया है, इस प्रकार का उनको अब आनंद हुआ है। मुमुदे नरेंद्र, ये बात यहाँ पे कही है। तो चलिए आज यहीं तक रखेंगे, कल ये पूर्ण हो जाएगा।